हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए समय समय पर बहुत से अवतार लिए तो कई रूप भी धारण कर संसार का कल्याण किया। बहुत से अवतारों में से एक श्री हरि भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार बेहद खास माना जाता है। हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी पर मोहिनी एकादशी व्रत रखा जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुनो भक्तों में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के बारे में, यानी मोहिनी एकादशी के बारे में। मोहिनी एकादशी कब पड़ रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, जानेंगे कि व्रत पारण का शुभ समय क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी, इस व्रत का धार्मिक महत्व क्या है और वीडियो के अंत में कथा सुनेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मान्यता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति व्रत रखता है उसे मोहमाया से छुटकारा मिल जाता है, साथ ही मानसिक शांति के साथ जीवन में सुख सफलता प्राप्त होती है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए भक्त पूरे विधि विधान से व्रत करते हैं। इस साल मोहिनी एकादशी व्रत 19 मई 2024 रविवार के दिन किया जाएगा। पंचांग के अनुसार मोहिनी एकादशी की तिथि 18 मई 2024 शनिवार के दिन सुबह 11:22 पर प्रारंभ होगी, जो 19 मई 2024 दोपहर 1:50 पर समाप्त होगी। उदया तिथि होने के कारण मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई को रखा जाएगा। मोहिनी एकादशी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 19 मई को सुबह 7:10 से दोपहर 12:18 तक रहेगा। मोहिनी एकादशी व्रत का पारण 20 मई सोमवार को किया जाएगा। उस दिन आप व्रत का पारण सुबह 5:28 से सुबह 8:12 के बीच कभी भी कर सकते हैं। इस दिन द्वादशी तिथि दोपहर 3:58 पर समाप्त होगी। आइए अब मोहिनी एकादशी पूजा विधि के बारे में जानते हैं। एकादशी तिथि पर प्रातः उठकर जल्दी स्नान करें, घर और पूजा घर की अच्छे से साफ सफाई करें, श्री हरि विष्णु जी की प्रतिमा को स्थापित करें और उनका अभिषेक करें। फिर उन्हें पीले कपड़ों से सजाएं और पीले चंदन का तिलक लगाएं। मूर्ति के सामने देसी घी का दिया जलाएं। फिर पूरी श्रद्धा से एकादशी व्रत करने का संकल्प लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद श्री हरि को पंचामृत और तुलसी के पत्ते अर्पित करें। फिर पूजा का समापन आरती से करें। शाम के समय भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करें। फिर अगले दिन द्वादशी तिथि में पूजा के बाद व्रत का पारण करें। व्रत पारण के बाद गरीबों व ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। मोहिनी एकादशी के कुछ धार्मिक महत्व के बारे में जानते हैं। विष्णु पुराण में मोहिनी एकादशी के व्रत के बारे में महत्व बताया गया है। मान्यता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जो व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को करता है भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि मोहिनी व्रत करने से मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार इसी दिन श्री हरि विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया था, इसलिए इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार जब इस दिन समुद्र मंथन से अमृत प्रकट हुआ था, फिर इसके दूसरे दिन यानी द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु ने उस अमृत की रक्षा के लिए मोहिनी रूप अवतार लिया था। त्रयोदशी तिथि को भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को अमृत पान कराया था। इसके बाद चतुर्दशी तिथि को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य मिला। यही कारण है कि इन 5 दिनों तक भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी परेशानियां दूर होती हैं। आइए अब व्रत कथा को सुनते हैं। सरस्वती नदी के किनारे पर भद्रावती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहाँ उस नगर में धनपाल नामक वैश्य भी रहता था, जो हर तरह से संपन्न था और अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त भी था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, तालाब, कुएं, प्याऊ आदि का निर्माण करवाया था। सड़क पर अनेक वृक्ष भी लगवाए थे, जैसे आम, जामुन, नीम आदि। उसके 5 पुत्र थे, जिनके नाम थे सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्टबुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्टबुद्धि महापापी था। वह पितृ आदि को नहीं मानता था। वह वैश्य दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास में डूबा रहता था तथा मांस आदि का सेवन किया करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता था। इन्हीं कारणों से परेशान होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना गुजारा करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्य और दुराचारी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया।
अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा और कोई सहारा न देख चोरी करना भी सीख गया। कई बार उसकी चोरियां पकड़ी गई और अंत में राजा की आज्ञा के बाद उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अनेक दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकाल दिया। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहां पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख माह था और ऋषि गंगा स्नान कर आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने जीवन में अनेक पाप किए हैं। आप इन पापों से छुटकारा पाने के लिए मुझे कोई साधारण उपाय बताइए। उसके वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया और इस तरह से उसे समस्त पापों से मुक्ति मिली। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।